जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है अहोई अष्टमी का त्योहार। महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। संपूर्णता से जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले लकड़ी का चौके पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद अहोई माता की फोटो स्थापित करें, उस पर चुनरी उड़ा लें। इसी के साथ अहोई माता की फोटो स्थापित करने से पहले उन्हें आसन जरूर दें। आप अक्षत से आसन दे सकते हैं, गेहूं से आसन दे सकते हैं, पुष्प से आसन दे सकते हैं। हमारे प्रथम पूजनीय देव गणेश जी को भी आप विराजमान कर लीजिए। उन्हें भी आसन देकर उनकी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है, उनका जिस रूप का विग्रह है उसे आप आसन के उस पर विराजमान कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। बड़े ही प्रेम भाव से आपको पूजन करना है। उसके बाद दो घड़ पूजने की परंपरा अहोई अष्टमी के व्रत में है। दो घड़ पूजे जाते हैं। तो जल को कंठ तक भर लेंगे। इसी के साथ हमें दूसरे कलश में भी जल कंठ तक भर लेना है। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ऐसे में उनकी आराधना करने से महादेव का भी आशीर्वाद मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जल का पात्र भरने के बाद आपको कंठ पे कलावा अवश्य रूप से बांध लेना है और आप चाहें तो इस पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर लें और तिलक कर लें। इसी के ऊपर आपको जल से भरा हुआ दूसरा पात्र भी रखना है, यानी कि इसे दो घड़ बनाना है। दो घड़ बनाने के बाद जो स्याहू माता की माला है उसे आपको इस प्रकार से घड़े के ऊपर से लगा देना है और स्याहू माता का पूजन करना है। फिर हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। दीपक को भी आसन पर रखना है। तो आप इसे अनाज के आसन पर विराजमान करें, क्योंकि अहोई माता के व्रत में अहोई अष्टमी के दिन जो दीपक है वो गेहूं के ढेर पर ही प्रज्वलित किया जाता है। ये विशेष रूप से विधान है। और साथ ही लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, गोल बाती का दीपक नहीं जलाना है। लंबी बाती से अर्थ है कि लंबे जीवन के लिए किए जाने वाला व्रत। माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए धूप दीप को प्रज्वलित कर लें। अहोई माता की जय कहते हुए या पार्वती माता की जय कहते हुए आपको दीपक धूप दीप प्रज्वलित करना है। धूप दीप हो जाने के बाद हमें तिलक करना है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से विशेष रूप से तिलक करने का विधान है। ये एक खास माना जाता है और साथ ही ये बच्चों के भविष्य के लिए व्रत जुड़ा हुआ है। तो हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। गणपति भगवान से पूजन शुरू करते हुए, उन्हें तिलक करते हुए, अक्षत समर्पित करते हुए अहोई माता को हम तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को आप तिलक कर लीजिए। आप चाहें तो गणपति भगवान का पूजन कैलेंडर या फोटो में ही कर सकते हैं और चाहे तो अलग से प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। दो घड़ को भी आपको तिलक करना है, दीप को भी तिलक करना है, साथ ही साथ स्याहू माता को भी आपको तिलक अवश्य रूप से कर लेना है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर ही आपको पूजन करना है और हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहनकर भी आप पूजन कर सकते हैं। हरा रंग अहोई के व्रत में बहुत ही खास माना जाता है। इसी के साथ साथ आप कथा की पुस्तक भी चौकी पर स्थापित कर लीजिए। आप पुस्तक से भी कथा पढ़ सकते हैं और आजकल YouTube से भी कथाएं सुनी जाती हैं, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। अहोई अष्टमी की कथा हमारे चैनल पर भी सुनाई जाएगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। तिलक हो जाने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। गणपति भगवान से शुरू करते हुए सभी देवी देवताओं को हम कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो पुरुष देव हैं उन्हें हमें जनेऊ समर्पित करना है।
तो गणपति भगवान को हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ भी समर्पित करेंगे। माता रानी को हमने वस्त्र स्वरूप चुनरी पहले ही उड़ा दी थी। पूजन की शुरुआत में आप चुन्नी उड़ा सकते हैं या फिर जब आप वस्त्र पहनाएंगे तो उस समय भी चुनरी उड़ा सकते हैं। यदि आपको पुष्पमाला आसानी से मिल जाए तो आप लोग पुष्पमाला भी चढ़ा सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत खास तौर पर बच्चों के लिए किया जाता है, तो इसमें बच्चों की पसंदीदा चीजों को भी जरूर रखा जाता है। आप चाहे तो मीठे गुलगुले बना सकते हैं, सिंघाड़े रख सकते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं इसलिए अभी टॉफी चॉकलेट्स रख रही हूँ। आप चाहे तो मीठे गुलगुले बनाकर इस घड़े में भर सकते हैं, छोटे पतीले में भर सकते हैं या फिर प्लेट में भी रख सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं और अभी गुलगुले नहीं खाते, वो इस तरह के चॉकलेट, कैंडीज, टॉफीज रख सकते हैं और इनका पूजन चौकी पर ही किया जाएगा और पूजन हो जाने के बाद आप ये बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। साथ ही साथ आप माता का ध्यान भी करते रहें, श्रद्धा भाव से पूजन करें, भक्ति भाव से पूजन करें। सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दुर्वा भी समर्पित करेंगे। दोस्तों, यदि आप पसंदीदा फूल ही चढ़ाना चाहते हैं तो लाल रंग का पुष्प माता को जरूर चढ़ाएं। लाल रंग का पुष्प माता को अति प्रिय रहता है। पुष्प समर्पित हो जाने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो अहोई अष्टमी व्रत में हलवा पूरी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। हलवे का भोग आप लोग लगा सकते हैं। कई जगहों पर आठ पूरी का भोग लगाया जाता है क्योंकि इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग आठ पूरी, हलवा और सब्जी का भोग भी माता को लगा सकते हैं। व्रत आपको तारों को अर्घ देने के बाद ही खोलना है। कथा और पूजन आप दोपहर के समय कर सकते हैं। ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में सिंघाड़े के फल का खास महत्व है। ये ऋतुफल है तो सिंघाड़े का फल माता को अवश्य रूप से चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। जल समर्पित कर दीजिए। भोग के पश्चात जल अवश्य देना चाहिए और उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण भोज के बाद दक्षिणा दी जाती है, उसी प्रकार सभी को भोग लगाने के बाद दक्षिणा अवश्य रूप से देनी चाहिए। उसके बाद हमें सास के लिए बायना निकालना है। बायने में आप सूट, साड़ी या ब्लाउज पीस रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ श्रृंगार सामग्री अवश्य रूप से रख दीजिए। बिंदी, चूड़ी अवश्य रखें। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार से रखिए और फिर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आप हाथ में पुष्प और अक्षत ले लीजिए। आप लोग कथा सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद जो अक्षत और पुष्प है उसे अपने चुनरी पे बांध लीजिए। शाम को तारों को अर्घ देते हुए ही आपको ये पुष्प और अक्षत समर्पित करने हैं। शरीफा का भोग भी आप अहोई माता को लगा सकते हैं। उसके बाद हमें भोग अग्नि में प्रज्वलित करना है। तो कपूर में मैं इसको प्रज्वलित कर रही हूँ। कपूर में मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। इस प्रकार से भोग समर्पित हो जाने के बाद हमें पानी से इसको शीतल कर देना है और अंत में आरती करनी है। आप चाहे तो घी से आरती कर सकते हैं, तिल के तेल से आरती कर सकते हैं या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद आपको आरती को भी शीतल करना है। हाथ में जल लेकर इस तरह से फेरते हुए इसको एक जगह पर छोड़ दीजिए और आरती को शीतल कर दीजिए। उसके बाद पूजा में हुई त्रुटियों के लिए अहोई माता से, पार्वती माता से, गणपति भगवान से क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लें। अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना और सफल जीवन के लिए इस निर्जला व्रत को संपूर्ण करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं। तो दोस्तों, ये थी सरल सी अहोई अष्टमी व्रत विधि। आशा करती हूँ ये व्रत विधि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।